हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, उम्मीद है कि सेशन आपके लिए और हमारे लिए बिल्कुल ठीक चल रहा। मैंने मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे कि आपको मालूम है कि बुक फर्स्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से कि वर्ड प्रॉब्लम को आना ही आना है। तो जितने भी थोड़े से मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम्स है या जिस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आया करता है, उस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो भी मुश्किल सी वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं, जिसको कि स्टूडेंट करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा परेशान होता है, तो उसको वन बाई वन मैं सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारी एनसीईआरटी बुक की जो एक एक्सरसाइज है, उसका ये क्वेश्चन नंबर है, शायद लास्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर 24 या 25। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। 1/3 या 1/√3 है, 1/3 है। ठीक है, ये बात हमें गिवन है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो एक कोन बना लिया इस तरीके से, ये हमने क्या किया, एक कोन बनाया। कोन में हमें पता है कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक रेडियस होना चाहिए। ओ सपोज कर लिया, यहाँ पर ए लिख लिया, बी लिख लिया और बी लिख लिया यहाँ पर, और इससे भी वर्टिकल एंगल को अल्फा मान लिया। ठीक है, ये स्लांट हाइट को मैंने एल सपोज कर लिया, हाइट को एच सपोज कर लिया, और ओ ए जो रेडियस है उसको आर के बराबर सपोज कर लिया। ठीक है, यानी ए वी जो है वो स्लांट हाइट है, वो एल के इक्वल है। जो वर्टिकल हाइट होगी वो एच के इक्वल है। वो ए क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है। ठीक, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसने कहा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया। तो गिवन सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर एल और प्लस क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, गिवन सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों इसका, कि बी इज इक्वल टू 1/3 और पाई एल स्क्वायर एच के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या है कि गिवन है। तो यहाँ से अब हम क्या करें कि एल की वैल्यू निकाल लें। तो एस माइनस पाई आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर और इज इक्वल टू एल। पहले मैं इस साइड लाया, इसको माइनस हो गया, पाई आर इसके डिवीजन में आ गया और इज इक्वल टू एल हो गया। अब देखो बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एल स्क्वायर बराबर किसके होता है कि एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब आप देखें कि मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर क्या ऑप्शंस मेरे लिए हो सकता है कि इसको स्क्वायर कर दें, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई का स्क्वायर और आर की पावर 4 और एच का स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँ तो क्या आ जाएगी कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इस एच स्क्वायर की जगह पे मैं इसको क्या करूँगा, पुट कर दूंगा, यानी पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 और एच स्क्वायर बराबर आ गया एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब एल, ये एल दे रखा है, एल स्क्वायर कर देते हैं इसका। तो एल स्क्वायर करोगे आप क्या बन जाएगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर और आर का स्क्वायर। किसकी जगह पे पुट कर दूँ, इसकी जगह पर पुट कर दूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ब्रैकेट लगा लिया और क्या आ गया, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर और आर का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है,
इसको एलसीएम वगैरह ले लेंगे, आपको प्रोसेस मालूम है। अभी फंक्शन थोड़ा सा और बना लें इसको, तब देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ आ गया बी का स्क्वायर 1/9 पाई का स्क्वायर और फिर आर की पावर 4 और क्या बना इसका होल स्क्वायर किया तो एस स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 और प्लस आएगा यहाँ पर और -2 आ जाएगा, एस आ गया और पाई आ गया और आर का स्क्वायर आ गया। इसको इससे क्रॉस किया तो -पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया पाई का स्क्वायर या फिर और आर का स्क्वायर। यानी अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा कुछ फंक्शन बन रहा है इसमें, ठीक है ना। तो देखो ये पाई का ये इस साइड लाया मैं पाई आर, ठीक है ये। अब देखो इस पाई स्क्वायर से मैं क्या कर सकता हूँ कि ये कैंसिल कर सकता हूँ और नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूँ कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 और आर का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर यहाँ अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। ये कैंसिल हो गया इसके और क्या बन गया ये कि एस का स्क्वायर और -2s पाई आर का स्क्वायर और तो कुछ बचा नहीं मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर हो गया, तो अब ये बी स्क्वायर हमारे पास बना करके, ठीक है। तो क्वेश्चन चूंकि लेंदी है तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट स्टेप। इसको ही रब कर लेते हैं, मालूम दे रखा है हमें मालूम है तो ये रब कर देते हैं इतना। तो देखो अब बी स्क्वायर को हम एक और वेरिएबल सपोज कर सकते हैं और वो वेरिएबल क्या हो सकता है कि हमने मान लिया कि लेट जेड इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू 1/9 और आर का स्क्वायर और इसमें एस स्क्वायर है ना तो एस एक कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा ये अंदर की तरफ एस बचा -2 आया पाई आया और आर का स्क्वायर आ गया। देख लेते हैं यहाँ से एक एस बाहर आ गया तो एक एस बचा और ये एस बाहर आ गया तो ये अल्टीमेटली हमारे पास इतना बचा। अब हमें क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट कर देना है तो डी नहीं एक लाइन और लिख लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू हमारे पास 1/9 और एस यहाँ पर आ गया और क्या लिख ले कि आर को इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको डी जेड अपान में डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक तो ये और दूसरा ये, तो दोनों में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 1/9 और आर का स्क्वायर एस, इसको इतना ही छोड़ा, यहाँ पे एस का डिफरेंशिएशन 0 और -4 पाई आर और फिर प्लस की वैल्यू आ गई और फिर क्या आ गया ये आ गया मेरे पास कि एस -2 पाई आर का स्क्वायर और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया मेरे पास कि 2/9 और आर और एस, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन बना जा करके। या फिर हम और क्या कर सकते थे, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो हो सकता है थोड़ा छोटा आ जाता तो उसको मल्टीप्लाई करके ऑप्शन देख लेते हैं, या इसमें से 1/9 कॉमन ले लें मल्टीप्लाई कर दें और फिर देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आएगा। ओके, तो ये डी आर अपान में डी जेड आया। अब मुझे चाहिए क्या कि मुझे चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, तो एक लाइन इससे निकाल करके देख लेते हैं कि डी जेड अपान में डी आर या जेड इज इक्वल टू मेरे पास 1/9 और आर का स्क्वायर और एस का स्क्वायर 1/9 यहीं रहने दिया और माइनस में क्या आ गया 2 पाई और आर की पावर 4 और एस आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो देखता हूं कि क्या बचता है, डी आर इज इक्वल टू 1/9 और 2 आर और एस का स्क्वायर
क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 पाई आर का क्यूब और एस। ये ज़्यादा छोटा लग रहा है तो इस वाले को रब कर देते हैं और इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा। फिर जेड की वैल्यू निकालेंगे और तब हम जाएंगे साइन इनवर्स एक्स में। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू राइट द नेक्स्ट स्टेप। तो देखो बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या होगा कि डी जेड अपान में डी आर बराबर 0 के रखा। तो ये आ गया 1/9 और 2r एस का स्क्वायर माइनस 8 पाई और एस हमने यहाँ लिख लिया और आर का क्यूब, ये एस तो ये आ गया, आर का क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके नीचे गया, हट गया, तो 2r एस स्क्वायर और इज इक्वल टू 8 पाई एस आर का क्यूब। 2 4 जा आ गया, पाई नहीं है, हट रहा है तो कोई बात नहीं। अब हमारे पास क्या बचा कि एस का स्क्वायर, एस एक एस कटेगा, यानी इसका स्क्वायर हट गया इससे, और आर एक इससे कट जाएगा तो आर का स्क्वायर रह जाएगा। तो अल्टीमेटली बचा क्या है, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब एस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि पाई आर एल और प्लस पाई आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना है, इसको इस साइड लाए तो 3 पाई आर का स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या और बचा कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू 3r बचा करके। ठीक है, यानी ये अल्टीमेटली बचा करके हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद ए वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर साइन इनवर्स माइनस 1/3 की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 1/3 इज इक्वल टू r/l। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप, और फिर इसको डिफरेंशिएट डी स्क्वायर जेड अपान में डी आर का स्क्वायर निकालते हैं। यानी ये हुआ हमारा क्या कि डी स्क्वायर जेड अपान में डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना और ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, क्या बना है यहाँ पर 1/9, तो 1/9 रहेगा, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2s का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या था कि 8 3 जा 24 और s आ जाएगा, पाई आ जाएगा और r का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे किसकी वैल्यू डालनी है, r की वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं इसमें r की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास r की वैल्यू कहाँ से निकल करके आएगी, देखते हैं कि r की वैल्यू क्या है हमारी, कि ये निकल के आई आर स्क्वायर इज इक्वल टू s/4 पाई। तो वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो यहाँ लिख देते हैं डी स्क्वायर जेड डी आर का स्क्वायर, और यहाँ लिखा कि r इज इक्वल टू s अपान में 4 पाई। तो ये आ गया 1/9 और s की जगह मुझे r की जगह पे सॉरी ये पुट करना है, तो 2s स्क्वायर माइनस 24 और s पाई और r बराबर आया तो r का स्क्वायर यानी s का स्क्वायर अपान में 4 पाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पे में क्या दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आ जाएगा और एस स्क्वायर भी यहाँ पर, पाई भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो जब ये नंबर बड़ा हो जाएगा तो हम ये क्या आ जाएगा, विच इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में शायद मैक्सिमम की ही बात कर रहा है, आके मैक्सिमम मालूम की ये बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा। ओके, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा कि माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस में वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, वी गेट द मैक्सिमम मालूम whenever l is equal to 3r, either we can write it or we can write whatever we can write it कि r square is equal to 4s divided by 4 पाई, या हम ये ले सकते हैं। ओके,
तो वैल्यू लेकर के देखते हैं और फिर फाइनली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और द वीडियो एंड कॉपी इट, थोड़ा सा और रह गया। कोई बात नहीं, ये नीचे की एक स्टेप रब हो गई। तो हमारे पास क्या आया कि एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर शायद था, और दिस इज इक्वल टू एस की वैल्यू हमारी क्या थी कि पाई आर एल और प्लस पाई आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू 3r हो गया। एल बाई क्या हो गया आर या 1/3 इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे 1/3 चाहिए ना, तो r/l हो गया। ठीक है, अब देखो इससे साइन इनवर्स मुझे निकालना है, साइन थीटा यानी साइन अल्फा। तो साइन अल्फा ये अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हो गया साइन अल्फा इज इक्वल टू r/l। अब r/l एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू r/l। ओके, और l की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, 3r दे रखी है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 3r, इससे ये कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा इज साइन इनवर्स और 1/3। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, अगर आप एक बार देखेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप इसको एक आध बार रिपीट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन और करेंगे, तो ये बहुत आसान सा लगने लगेगा। हमारा बहुत सीधा सा काम है कि एक चीज़ तो दे रखी है, दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एफेक्ट्स जैसे होता था वो निकाला, उसको डिफ्रेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, डबल डिफ्रेंशिएट किया, उसमें पुट किया, लेस देन 0 आया, मैक्सिमम हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, मिनिमम हो गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।